हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है सबको साफ साफ? जी प्रभु जी आ रही है। हरे आ रही है प्रभु जी। यहाँ कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है प्रभु जी। नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दिख रहा है। और बाकी थोड़ा दिख रहा बड़ा है अगर प्रभु आप जी। खींचिएगा तो अच्छे से दिखेगा। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है प्रभु जी। नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम दिखेंगे हम। वेट। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना माइक ऑन है वो बंद करें थोड़ा एक बार। जिन किसी भक्त का माइक ऑन है माइक बंद करें, बहुत आवाज आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने जो माधुरी कादम्बनी के रचयिता हैं, जो ग्रंथकार हैं, उनके विषय में हम लोगों ने कुछ जानने और समझने का प्रयास किया था कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है, उन्होंने हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में अपना किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बातों को कहा था जो बहुत लोगों को बातें समझ में नहीं आई। बहुत सारे ऐसे बातें हैं, वो हम लोग जब धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में भी हम समझ पाएंगे कि जो वास्तव में हमें सीखना है, जो पढ़ना है, वो हम पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन कुछ शब्द थे जो बहुत लोगों के लिए नए हो सकते हैं। जो कल हमने जो भक्ति की बात कही, वो कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन सब, मुझे इतना विश्वास है कि जितने भी साधक होंगे, जितने भी भक्त होंगे, सब भगवान का नाम अवश्य लेते होंगे। अगर आप भगवान का नाम ग्रहण करते हैं तो आपके उस नाम से संबंधित ही इस ग्रंथ के ऊपर चर्चा है। उसके अलावा इस ग्रंथ में कोई अन्य प्रकार की चर्चा हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो कुछ भी यहाँ पर हमें दिखाई देगा, सुनाई देगा, वो सारा का सारा जो चर्चा है, हम लोगों ने अपने ही विषय में करनी। हम लोग यहाँ पर कुछ नया सुनने के लिए, ऐसा नया कुछ करने के लिए नहीं बैठे। जो हम लोग नाम ग्रहण करते हैं, उस नाम ग्रहण करने में ही जो अलग अलग स्टेजेस आते हैं भक्ति मार्ग में, उन्हीं भक्ति मार्ग के अलग अलग स्टेजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसी को इसमें समझाया गया है, जिसमें व्यक्ति का, भक्ति का जो जीवन होता है, वो शुरुआत कैसे होता है, कोई भक्ति के उस अनुकूल अवस्था को कैसे प्राप्त करता है, किसी के साधक के अंदर भक्ति का जो बीज है वो कैसे आरोपित होता है और कैसे धीरे धीरे वो अंकुरित होकर के एक वृक्ष के रूप में धारण कैसे करता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग यहाँ पर समझने के लिए बैठे हैं। और जैसे कि हम लोग कभी कहीं घर में, गमले में, कोई खेत में जब किसी बीज को डालता है, तो एक एक कुछ दिन वो समझ सकता है कि अभी क्या हुआ है, बीज के अंदर अंकुरन आया है, और अंकुरन क्या हुआ है, धीरे से अभी जमीन को फाड़ करके बाहर निकला है। उसमें शुरुआत में 2 पत्तियां नजर आती हैं और फिर धीरे धीरे वो जिस चीज का वृक्ष होता है उस जैसा दिखाई देने लग जाता है। और फिर वो अपने विकास को जब प्राप्त करता है, तब जाकर के हम वास्तविक में समझ पाते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ आम का हमने वृक्ष लगाया है, तो उसमें आम अंकुरित होकर के मंजरी के स्वरूप में फिर फल के रूप में प्राप्त होगा। जो भी हम लोग पौधा आदि लगाते हैं, सब में देखेंगे कि धीरे धीरे विकास होता है, फिर उसमें पुष्प आते हैं, पुष्प के बाद उसमें फल आता है। तो उन सब प्रक्रियाओं को हम लोग बचपन से देखते, सुनते और समझते आ रहे हैं। बस उसी प्रक्रिया को वहां से उठा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या किया, हमारे हृदय के अंदर भक्ति का जो बीज है उसको अंकुरित करते हुए जब उसमें प्रेम रूपी फल लगता है, तो उस स्टेज तक उसकी अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का इस शास्त्र में निरूपण किया गया है। उसको बचाने के लिए, जैसे आपने बीज लगाया है, कुछ बड़े हो जाए तो बकरी है या अन्य कोई जानवर है, उसे बचाने के लिए आप नाना प्रकार के व्यवस्था करते हैं। उसके चारों तरफ आप बाड़ आदि लगाते हैं ताकि उसको कोई जानवर से कोई खतरा ना हो। ये सब तमाम तरह के हम लोग उसके साथ सुविधा को जुटाते हैं ताकि हम उस वृक्ष को नुकसान ना होने दें। उसी प्रकार से उस वृक्ष को बढ़ाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इन सभी को ही इस ग्रंथ में, इस शास्त्र में निरूपित किया गया है। इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु जी तो कल बड़े बड़े बात बता रहे थे, परकिया भाव और ये और वो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक एक करके बहुत इत्मीनान से, आराम से, एक एक शब्द जो आपको समझ में ना आ रहा हो, आप तुरंत प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ये जो शब्द आपने कहा वो हमें समझ में नहीं आया, आप दोबारा उसको बताएं। तो हम प्रयास करेंगे कि उसको बता करके ही आगे बढ़े। इसलिए सबसे निवेदन है कि जो भी कहीं भी समस्या हो आपको, आप निफिकर बिना किसी संकोच के प्रश्न कर सकते हैं। उसमें कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और हम एक एक चीज को लेकर के ही चलने का प्रयास करने वाले हैं। इसलिए कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो सब कुछ हम लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आशा करते हैं कि सभी के पास माधुरी कादम्बनी का जो पीडीएफ है, सॉफ्ट कॉपी, वो उपलब्ध हो गया। ऐसे तो कोई भक्त नहीं है जिनके पास नहीं हुआ हो, सबके पास उपलब्ध हो गया हो। ठीक है, तो सर्वप्रथम ग्रंथ के विषय में हम लोग जानेंगे कि ग्रंथ है क्या। तो हमने आपको संक्षेप में बता दिया कि ग्रंथ के अंदर क्या है। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो एक एक चीज को आप लिख सकते हैं कि हम लोग इस ग्रंथ के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इस ग्रंथ को पढ़ करके क्या होगा। तो सबसे पहले किसी ग्रंथ को लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस ग्रंथ को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के लिखने का 4 उद्देश्य है। उन 4 उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो शुद्ध भक्ति की बात कही जाती है, जिस शुद्ध भक्ति के अंतर्गत रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्तिरुत्तमः। जिसको उत्तम भक्ति कहा जाता है और शुद्ध भक्ति कहा जाता है, जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अभिलाषिताओं से जो दूर रहे, कृष्ण के अलावा जिसके मन में कोई और चिंतन ना आए। ब्रह्म ज्ञान जैसे जो ज्ञान होते हैं, जो कर्म आदि होते हैं, सकाम कर्म आदि, उन सबसे निवृत्त होकर के अगर कोई कृष्ण के अनुकूल भाव से अगर कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के अनुकूल अगर चेष्टा करता है, तो उस भक्ति को उत्तम भक्ति और शुद्ध भक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि कृष्ण के अनुकूल चेष्टा क्या होती है। भगवान कृष्ण को जो पसंद हो, भगवान कृष्ण को जो खाद्य सामग्री भोजन में पसंद हो, अगर हम वैसे ही अनुकूल भाव से सेवा करें, जब कृष्ण को जैसी इच्छा हो हम उस अनुसार अपने भाव को कृष्ण के सामने अपनी चेष्टाओं को रख सके, प्रस्तुत कर सके, तो शुद्ध भक्ति कहलाती है। जैसे कंस है, वो कंस क्या करता है, द्वेष भाव से कृष्ण को याद कर रहा है। कोई भी काली चीज देखता है तो कंस के अंदर भय उत्पन्न होता है, कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए, ये कहीं कृष्ण तो नहीं है, इतना भयभीत है। तो कंस जो है कृष्ण को याद तो कर रहा है, लेकिन अनुकूल भाव से याद नहीं कर रहा, वो भयभीत होकर के याद कर रहा है, अपने किसी शत्रु के रूप में याद कर रहा है, अपने काल के रूप में कंस कृष्ण को याद करता है। तो जब कृष्ण उनके मल्ल युद्ध में पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण जब उसके ऊपर प्रहार करते हैं, जब उसको मारते हैं, तो मारने के बाद भी उसको अपना धाम नहीं देते, उसको निर्विशेष ब्रह्म में स्थान मिलता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कभी भी भगवान क्या करते हैं, उसको कृष्ण प्रेम नहीं देते। तो अनुकूल भाव से अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो निश्चित रूप से उसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। अगर कोई अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा नहीं करता है या सेवा करने की चेष्टा नहीं करता है, तो उसको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि उसे सिर्फ और सिर्फ मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है। कृष्ण के पास जाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम कृष्ण के पास अगर अनुकूल भाव से जाएंगे तो कृष्ण अपने आप को समर्पित कर देंगे, और हम कृष्ण के पास अगर प्रतिकूल भाव से जाएंगे तो कृष्ण क्या करेंगे, हमको मुक्ति दे करके संतुष्ट कर देंगे, और पुनः उस ब्रह्म में रहने के बाद पुनः हम यहाँ पर आएंगे। क्योंकि उस मुक्ति में आनंद नहीं है जिस मुक्ति में सेवा जुड़ा ना हो। जिस मुक्ति को प्राप्त करके हम कृष्ण की सेवा न कर सके, वो मुक्ति हमें ज्यादा दिन तक सुखी नहीं कर सकती। तो उस शुद्ध भक्ति को, जिस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए और जिस भक्ति को बांटने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से भावित होकर के राधा के अंग कांति को लेकर के चैतन्य महाप्रभु जब इस नदिया धाम में प्रकट होते हैं, तो एक ही काम करते हैं कि लोगों को कीर्तन के द्वारा लोगों के अंदर रागानुगा भक्ति का परिवर्तन करते हैं, और जिसको देखते हैं उसको कृष्ण प्रेम दान कर देते हैं।
जो पूर्णतः शुद्ध भक्ति होती है, उस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करा देते हैं केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। ये पहला चीज हो गया। ये जो शुद्ध भक्ति है गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत, उसको पुनः स्थापित करना, उसको अक्षुण्ण रूप से बनाए रखना, ये इस ग्रंथ का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि लोगों को इस बात की जानकारी होना कि जब भक्ति का आविर्भाव का क्रम क्या होता है, हमारे जीवन में भक्ति कैसे आती है, क्या हम ऐसा कार्य करते हैं, कौन लोग हमारे ऊपर कृपा करते हैं जिसके माध्यम से हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न होती है। ये है दूसरा चीज कि हमारे जीवन में भक्ति का जो क्रम है वो कैसे आविर्भूत होता है, किस क्रम में हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा से लेकर के जो आखिरी 9वां स्टेज जो है वो है प्रेम का, हम उसको कैसे प्राप्त करते हैं। इस चीज को यहाँ पर दूसरे सिद्धांत के रूप में या दूसरे उद्देश्य के रूप में वर्णन किया गया है। तीसरा इस बात को वर्णन किया गया है कि भक्ति जो है वो स्वयं प्रकाशत्व है, उसको प्रकाश करने के लिए किसी के अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसे बिजली का बल्ब होता है, उसको प्रकाशित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से करंट की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान की जो शुद्धा भक्ति है, उसको किसी अन्य प्रकार की बाहर से सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति अपना स्वयं प्रकाश और स्वयं विकास वो स्वयं कर सकती है। उसे न ज्ञान की आवश्यकता है, न कर्म की आवश्यकता है, न किसी अन्य वस्तु की ही आवश्यकता है। भक्ति क्या है? स्वयं प्रकाशत्व है। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। हम सोचते हैं कि अरे हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। हम बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों को सोच करके रखते हैं कि कहीं भक्ति तो हमारी खराब नहीं हो जाएगी। हम भयभीत रहते हैं हमेशा, अरे प्रभु जी तो ऐसा बता रहे थे, अरे हमने तो ऐसा कृत्य कर दिया, कहीं हम भक्ति से दूर तो नहीं हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे मन के अंदर विचार संशय उठते रहते हैं। उन सब संशयों को यहाँ से निकाल देने के लिए ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या करते हैं, इस सुंदर ग्रंथ का रचना करते हैं और उसी के अंदर बताते हैं कि भक्ति जो है वो स्वयं प्रकाशत्व है। और चौथा, उसकी जो लोकातीत महिमा है, केवल इसी संसार में नहीं, भगवान के चरणों तक पहुंचाने की सामर्थ्य जो भक्ति रखती है, उस भक्ति की लोकातीत महिमा जो इन तीनों गुणों के अंदर रहने वाले जीवात्मा कभी भी नहीं समझ सकते कि भक्ति कितनी चिन्मय है और कितनी दिव्य है। उसकी महिमा को भी यहाँ पर स्थापित करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया है। इन 4 सिद्धांतों को, 4 उद्देश्यों को ये ग्रंथ पूरा करता है और उसी चीज को समझा रहे हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भक्ति का जो क्रम है वो हमारे हृदय के अंदर कैसे प्रस्फुटित होता है, आविर्भूत होता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के पहले ही भाग के चौथे अध्याय में कहा जाता है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निर्वृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथ आसक्ति तथो भावस्तथा प्रेमा बुद्धिञ्जतिः साधका नामय प्रेमणः प्रादुर्भावे भवे क्रमः। ये सब कैसे उत्पन्न होता है? एक एक करके हमारे हृदय के अंदर प्रकट होता है, उपस्थित होता है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे हृदय के अंदर? तो कहते हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा आए। हमारे अंदर सबसे पहले क्या आएगी? श्रद्धा आएगी। वो श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? एक सांसारिक श्रद्धा होती है, एक लोकातीत श्रद्धा होती है, एक निष्काम श्रद्धा होती है। अलग अलग प्रकार के श्रद्धा के प्रकार बताए गए हैं। जब हम लोग श्रद्धा के वहां पर आएंगे टॉपिक पर, तो हम लोग श्रद्धा को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसी श्रद्धा जब व्यक्ति के अंदर होती है तो भक्ति के अंदर प्रवेश कर पाता है। हम सांसारिक लोगों को जब देखते हैं, अरे वो तो मंदिर जाता है, अरे वो तो ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसके अंदर भी श्रद्धा होगी, उसको भी भक्ति मिल जाएगा। नहीं, हर लोग मंदिर जाते हैं, सबके अंदर श्रद्धा है। कोई भूत प्रेत के ऊपर श्रद्धा रखा है, कोई पैसे के ऊपर श्रद्धा रखा है, कोई अपने ही ऊपर श्रद्धा रखा है कि हम जो करेंगे वो हमको प्राप्त होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं संसार में।
लेकिन उसमें से कैसी श्रद्धा होगी, तब जाकर के वही श्रद्धा प्रेम के रूप में विकास कर जाएगी। वही श्रद्धा किस प्रकार की जो श्रद्धा होगी हमारे हृदय में, जो भक्ति का बीज बनती है, वही श्रद्धा हर चीज का कारण होता है। बिना श्रद्धा अध्यात्म में हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा के बिना किया हुआ कर्म, यज्ञ, दान सब निष्फल जाता है, भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले जो प्रेम उत्पन्न होना है, वो प्रेम सबसे पहले श्रद्धा के रूप में ही आएगा। किसी के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो वहां पर प्रेम नहीं हो सकता। जहां पर आपका विश्वास नहीं है वहां पर आप प्रेम नहीं कर सकते। जहां विश्वास नहीं है आप वहां व्यवहार नहीं कर सकते, तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है। इसलिए किसी चीज का आधार है अगर, तो हमारे जीवन में विश्वास और श्रद्धा ही है। वही श्रद्धा बाद में प्रेम का रूप धारण करती है। उसी चीज को कैसे धारण करती है वो श्रद्धा, तो वही श्रद्धा आगे चल करके साधु संग बनती है। वही साधु संग के फलस्वरूप हम भजन क्रिया में लगते हैं, और भजन क्रिया के माध्यम से हमारे जीवन के जो अनर्थ है वो अनर्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हम निष्ठा के स्तर पर स्थापित हो जाते हैं। वही निष्ठा फिर रुचि के रूप में परिवर्तित होती है, और वही रुचि फिर आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति बनने के बाद वही कृष्ण के प्रति भाव को लेकर के आती है, और वही भाव जब अधिक सांद्र हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वही भाव प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग भक्ति रसामृत शब्दों में भी इन तीनों चीजों को पढ़े हैं, जिसमें हम लोग साधन भक्ति की बात करते हैं। वही साधन भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है कि हम साधन भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में भाव भक्ति को उदय करें। हम साधन भक्ति क्यों करते हैं? कोई किसी से पूछा जाए कि तुम नाम क्यों जप रहे हो, तो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होने से पहले जो स्टेज है साधन भक्ति का, लक्ष्य क्या है कि हमारे हृदय के अंदर भाव भक्ति जागृत। और साधन किसके माध्यम से होता है? वही नाम संकीर्तन नवधा भक्ति को ही हम साधन भक्ति के नाम से जानते हैं। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, कि हमें अपने प्रयास के द्वारा अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाना है, यही साधना कहलाती है। और साधना का कोई मतलब नहीं होता कि हम अपने आप को साध रहे हैं। जो हमारा मन संसार में भटक रहा है, उस मन को खींच करके हम कृष्ण के चरणों में लाने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का साधना है। जो इस चीज को साध लेता है वही साधु बन जाता है। यहाँ उसने अपने जीवन को, अपने मन को साध लिया, उसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया, यही साधन होता है। तो यही है कि भक्ति साधक के हृदय में सबसे पहले श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है, और फिर वही बाद में प्रेम का रूप धारण करता है। ये बात तो सबको समझ में आई ना, कि कैसे श्रद्धा से वहां तक जाता है। अब उसी को आगे बताते हैं कि यही श्रद्धा से लेकर के जो प्रेम के लक्षण है, सबसे पहले श्रद्धा आएगा तो श्रद्धा के क्या लक्षण होंगे, उस श्रद्धा का क्या अपराध होगा, क्या क्या अनर्थ होंगे उसमें। फिर जब साधु संग करेंगे तो उसमें कितने प्रकार के अनर्थ हो सकते हैं, साधु संग कर रहे हैं उसके क्या लक्षण होंगे। जब हम भजन कर रहे हैं तो उस भजन के क्या लक्षण होंगे, वो भजन करने में कौन कौन से अनर्थ हमारे जीवन में आने वाले हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। फिर आगे अनर्थ निवृत्तियां होती है, तो अलग अलग प्रकार का अनर्थ होता है। 5 प्रकार के अनर्थों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। उस अनर्थों को समझेंगे और उस अनर्थों से कैसे बाहर निकलना है, इसको भी यहाँ पर बताया गया है। और फिर निष्ठा क्या होती है, उस निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है, वो क्या करता है उस वक्त, वो सब देखेंगे। और उसी तरह रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम के क्या लक्षण होते हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझाया गया है। इसके माध्यम से एक साधक, एक भक्त क्या समझ सकता है, एक भक्त, एक साधक समझ सकता है कि वो भक्ति के किस स्तर पर है, उसके अंदर अभी श्रद्धा आई है या नहीं आई है, वो साधु संग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी भजन क्रिया चल रही है या नहीं चल रही है, वो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आया नहीं आया, उसके अंदर निष्ठा आई नहीं आई, रुचि आई नहीं आई, आसक्ति भाव किस स्तर पर है, वो एक एक चीज को हम लोग देख सकते हैं। जब उसके लक्षण को हम लोग समझेंगे, हम इस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो अपने आप हम समझ जाएंगे कि हम भक्ति के किस स्तर पर अवस्थित है। ये भी ग्रंथ का क्या है, बहुत बड़ी महिमा है।
और क्या है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी त्रुटियां रह गई हैं, अभी कहाँ कहाँ कभी रह गया है कि हम अभी तक उस भाव और प्रेम के दशा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। या फिर हम जो भजन क्रिया कर रहे हैं, कृष्ण का नाम तो रोज हम 16 माला लेते हैं, कहाँ उसमें चूक हो जा रहा है कि अनर्थों की निवृत्ति अभी तक प्रारंभ नहीं। उस त्रुटियों को भी हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं जब इस ग्रंथ का अध्ययन हम लोग बारीकी के साथ करेंगे। और उस त्रुटियों को दूर करके आगे और क्या करने की आवश्यकता है कि हम भजन के और अलग स्तर पर पहुंच सके, उसके आगे के स्तर पर हम जा सके, आगे की सीढ़ी में हम जा सके। तो श्रद्धा उसकी पहली सीढ़ी है और प्रेम जो है उसका आखिरी मंच है जहां तक हमें पहुंचना है। ये 9 होते हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्तर है। उस 9वें स्तर पर हमको पहुंचना है और जब हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा आ जाएगी तो समझना चाहिए कि पहले पायदान में हम खड़े हैं। जब हम साधु के संग के माध्यम से भजन की प्रक्रिया प्राप्त हो जाए और हम भजन में लग जाए तो समझना चाहिए हम तीसरे पायदान में हैं। उसी प्रकार हम अपने लक्षण के अनुसार समझते चले जाएंगे कि हम भजन के किस स्तर पर अभी खड़े हैं। और इस ग्रंथ का और एक और खासियत है कि सिर्फ आपको जानकारी ही नहीं देगा कि आप किस स्तर पर हैं, उससे बचना कैसे है, क्या करने की आवश्यकता है, इसके साथ साथ आपको भजन करने की सामर्थ्यता भी देगा और उसमें आपकी प्रवृत्ति भी हो जाएगी। अगर आप इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो केवल अध्ययन करने मात्र से जो भजन नहीं करता है वो भजन करने लग जाएगा, जो भजन कर रहा है उसकी प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। अगर वो 16 माला करता है तो 32 माला कर सकता है, 32 करता है तो 64 कर सकता है, या फिर 16 ही माला को कितनी दृढ़ता के साथ, कितने सजगता के साथ वो कर सकता है, वो सब परिवर्तन ये ग्रंथ देने में सामर्थ्य रखता है। इस ग्रंथ का उद्देश्य हम लोग समझ गए। इस ग्रंथ से हमें क्या प्राप्त होने वाला है उस चीज को हम लोग समझ गए। अब इस ग्रंथ का नाम क्या है? माधुर्य कादम्बरी। अब इसको समझते हैं कि माधुर्य कादम्बरी है क्या। तो माधुर्य कादम्बरी, यहाँ पर लेखक किसको माधुर्य कादम्बरी कहते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बरी कह रहे हैं। जो करुणा वरुणालय जो श्री सचिनंदन गौर हरि है, उन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ही, निरंकुश कृपा को ही यहाँ पर माधुर्य कादम्बरी कहा गया है। माधुर्य कादम्बरी कहा गया है। और कादम्बरी का अर्थ क्या होता है? कादम्बरी का अर्थ होता है कि जल से भरे हुए बादल की लंबी श्रृंखला। जैसे हम लोग देखते हैं ना बरसात के दिनों में, जैसे श्रावण का महीना आता है, पूरे घुमड़ घुमड़ करके चारों तरफ से बादल छा जाते हैं, जो काले काले बादल दिखाई देते हैं, जो कभी भी वर्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे बादल को कादम्बरी कहा जाता है। जो वर्षा करने के लिए तत्पर हो उसको कहा जाता है कादम्बरी। जब जिधर देखो उधर ही मेघ दिखाई दे, लंबी श्रृंखला दिखाई दे आपको मेघ की, जो पानी से भरे हो, तो समझना चाहिए वो क्या है, वो कादम्बरी कहलाती है, जिसको मेघमाला भी कहते हैं। उसी को यहाँ पर कादम्बरी कहते हैं। और यहाँ पर माधुर्य कादम्बरी तो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु की जो निरंकुश जो कृपा है, उस कृपा को ही यहाँ पर माधुर्य कादम्बरी कहा जा रहा है। अब उस शब्द के पहले जो माधुर्य लगा है, उस माधुर्य को भी समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम धीरे धीरे इस ग्रंथ में अच्छे तरीके से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माधुर्य रूप किसको कहा जा रहा है? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अमृत को वर्षा करने वाली जो मेघमाला है उसको भी माधुर्य रूप कहते हैं। हम लोग जो साधारण बादल देखते हैं वो बादल के अंदर क्या भरे होते हैं? जल भरे होते हैं। लेकिन उस जल भरे बादल की बात तो दूर, उस बादल के अंदर यहाँ लेखक कह रहे अमृत भरा हो। और अमृत क्या है? वो बरसने के लिए तैयार है। उसको माधुर्य रूप कहते हैं, उसको माधुर्य कहते हैं। जल के बरसने के बाद कितना आनंद आता है, तो सोचिए अमृत बरसने की बात कही जा रही है। और वही अमृत रूपी बादल को ले, अमृत भरे हुए बादल को ही यहाँ पर माधुर्य कादम्बरी के नाम से बुलाया जा रहा है। उज्जवल नीलमणि में, उज्जवल नीलमणि के अंदर रूप गोस्वामी का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है अब तक का, उसमें उन्होंने लिखा है कि
माधुर्य किसको कहा जाता है? तो कहते हैं कि माधुर्य नाम चेष्टा नाम सर्व अवस्थासु चारुतः, कि माधुर्य किसका नाम है? तो कहते हैं कि सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार की जो चेष्टा है, जितने प्रकार की हम चेष्टाएं करते हैं अपने मन के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा और अपने आत्मा के द्वारा, मन बुद्धि और आत्मा के द्वारा हम जो जो क्रियाओं को कर सकते हैं, और उनमें क्या होनी चाहिए? मनोहारता होनी चाहिए। और सबसे सुंदर बात, ये सब जो हम कह रहे चेष्टा, वो कौन करता है? केवल और केवल कृष्ण के अंदर आप चेष्टा देखिए, कृष्ण की कोई भी क्रिया को देखिए, आपके मन को मोह लेता है। तो ऐसी चेष्टाएं जो एकदम आपके मन को हर ले, और अपूर्व स्वरूपता का नाम ही माधुर्य है। अब कृष्ण को देखिए, वो जब मुख में माखन लगा होता है और नंगे पांव यशोदा जी डंडा लेकर के, लाठी लेकर के कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रही है, और भगवान कृष्ण सशंकित नेत्रों से, जिसमें अभी भी आंख में आंसू की बूंदें छलछला गई हो, और मुड़ करके माता यशोदा को देख रहे हो भगवान कृष्ण की अब मुझे मार बजने वाली है। उस कृष्ण की मनोहारता को देखिए, आपका मन हर लेता है। उस अपूर्व स्वरूपता को आप क्या कहें? उसी अरूप स्वरूपता को, अपूर्व स्वरूपता को ही माधुर्य कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण वंशीवट के नीचे त्रिभंग ललित खड़े होकर के अपने हाथों को बांसुरी के ऊपर स्थापित करते हुए उस बांसुरी को अपने होठों पर अधरामृत से स्पर्श करा करके उसमें जब फूंक मारते हैं, उस फूंक मारने के बाद जो उस बांसुरी से दिव्य ध्वनि निकलती है, जिससे यमुना बहना भूल जाती है, गोवर्धन पिघलने लगता है, उड़ते हुए पक्षी इत्मीनान होकर के नीचे इत्मीनान होकर के सो जाते हैं, जो पशु पक्षी इधर उधर घूम रहे हैं, हिरण गाय आदि सब कोई भगवान कृष्ण के ऊपर अपनी दृष्टि को, निगाह को बैठा लेते हैं, जैसे वो आंख से ही कृष्ण को पी जाना चाहते हो। ये क्या है? ये कृष्ण की माधुर्यता है, जहां पर हम उस स्वरूप की, उस मनोहारता की, उस चारुता की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसा हमने कभी स्वरूप देखा ना हो, सुना ना हो। उस अपूर्व स्वरूपता का ही नाम माधुर्य है। उसी माधुर्यता की यहाँ पर बात की जा रही है। भगवान कृष्ण जब राधा रानी के गले में हाथ डाल करके अपने पीताम्बरी से राधा रानी जो नीलांबर वस्त्र पहनती हैं, उनको भी जब उड़ा करके पीले पीले सरसों के खेत से होकर के, पगडंडियों से होकर के प्रेम सरोवर होते हुए नंद भवन में जाते हैं, उस दृश्य को देखने वाले जो भक्त हैं वो देख करके उनके ऊपर निछावर हो जाते हैं, जिनके प्राण, दिल, हृदय सब कुछ लूट जाते हैं। सुंदर राधा माधव युगल जोड़ी को देख करके वही माधुर्य है, उसी को माधुर्य कहा जाता है। जब कालिया के ऊपर भगवान कृष्ण कथक कथक नाच रहे हैं और पूरा का पूरा ब्रजवासी देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, कि कृष्ण तो कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, सब देख करके सबकी हालत बिगड़ रही है कि अब न तब भगवान कृष्ण के पैरों को डस लेगा, लेकिन फिर भी वहां पर कृष्ण अपनी मनोहारता के साथ, अपनी चारुता के साथ, अपने त्रिभंग ललित अपने स्वरूप के साथ वहां पर नृत्य करते जा रहे हैं। ये क्या है? भगवान की माधुर्यता है, यही माधुर्यता है भगवान। वो कृष्ण जब माखन चोरी करने के लिए जाते हैं, वो लटके हुए रह जाते हैं माखन की गगरी से, और नीचे उनके जो बाल सखा है वो छोड़ करके निकल जाते हैं। कृष्ण ऐसे ही लटके रह जाते हैं। गोपी डंडे लेकर के आती है, दरवाजा खोल करके देखती है कि कृष्ण तो ऐसे ही लटक रहे हैं। गोपी खड़े होकर के दरवाजे के कोने में देखती ही रह जाती है कि कैसे भगवान कृष्ण मटकी को पकड़ करके अब तक खड़े हैं। ये भगवान की माधुर्यता है। लोग समझ ही नहीं पाते कृष्ण को देख करके कि क्या करना है। उनका दिल, दिमाग, बुद्धि, मन कुछ भी स्थिर नहीं रहता। जो स्वतः अपने आप कृष्ण की ओर प्रवाहित होने लगता है, उसको माधुर्य कहा जाता है। ये सब क्या है? कृष्ण का माधुर्य है, जो असाधारण स्वरूप हो जिसके अंदर। कैसा हो? असाधारण स्वरूप। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि जिसके अंदर स्वरूप, ऐश्वर्य और माधुर्य विशेष हो, असाधारण हो। क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर? असाधारण ऐश्वर्य हो, स्वरूप हो और माधुर्य हो। उसी का नाम भगवान है। केवल ऐश्वर्यता का नाम भगवान नहीं है। अब तक तो हम लोग श्रवण करते आ रहे थे कि जिसके पास 6 प्रकार का ऐश्वर्य है उसको हम लोग भगवान कहते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं, उसके पास ऐश्वर्य भी होना चाहिए, स्वरूप भी होना चाहिए और माधुर्य भी होना चाहिए, तब जाकर के हम उसको भगवान तत्व के नाम से हम जानते हैं। ये सब विशेष रूप से होना चाहिए।
क्या क्या? सबसे पहले कह रहे स्वरूप होना चाहिए, दूसरा कह रहे हैं क्या होना चाहिए? ऐश्वर्य होना चाहिए। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हम लोगों ने पढ़ा है ना, भगवान के अंदर ज्ञान, बल, बुद्धि, वैराग्य, सौंदर्य, श्री, यश, ये सब कुछ क्या होना चाहिए? पूर्ण मात्रा में होना चाहिए। उसको हम लोग भगवान कहते हैं। भग का मतलब ही होता है ऐश्वर्य, और वान का मतलब होता है जिसके पास वो वस्तु हो। जैसे धन किसी के पास हो तो धनवान हो जाता है, किसी के पास बल हो तो बलवान हो जाता है। उसी प्रकार जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में एक साथ मौजूद हो, उसको हम लोग भगवान कहते हैं। हम लोग अभी तक यही परिभाषा को सुनते और जानते थे, लेकिन उससे भी आगे परिभाषा को सुन लीजिए, जिसके पास क्या होना चाहिए? असाधारण स्वरूप होना चाहिए। स्वरूप साधारण नहीं, असाधारण होना चाहिए, जिसको देख करके प्रतिक्षण कृष्ण अपने आप को ही देख करके मोहित हो जाते हैं कि अरे ये कौन है। जब सुंदर जो नंद भवन के जो अलग अलग पिलर हैं, जो माणिक्य के बने हुए खंबे थे, उन खंबों को जब भगवान कृष्ण देखते, अरे ये तो मेरे ही जैसा दिखाई दे रहा है। वो खंबे के ऊपर देखते, अरे तो इतना सुंदर ये बालक, बहुत सुंदर, इसमें तो श्याम सुंदर वर्ण है उसका, सुंदर मोर पुक्ष को धारण कर रखा है, बिंब के समान लाल उसके होठ है, शंख के समान उसके चोख गर्दन है, तोते के समान उसके नासिका है, कान में तो उन्होंने वक्राकृत कुंडल धारण कर रखे हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को जब कृष्ण ही स्वयं देखते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, उससे बातें करने लगते हैं और उसको गले आलिंगन करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान को देखा जाता है, भगवान तो खंबे को आलिंगन करके खड़े हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? वहां अपने ही स्वरूप के ऊपर इतना मोहित हो गए हैं कि भगवान उस स्वरूप को, उस खंबे को ही आलिंगन कर रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि भगवान उसको ही देख करके मोहित हो जाते हैं। स्वरूप को समझ लिया हमने, ऐश्वर्य को भी समझ लिया, और माधुर्य को हम लोगों ने कुछ समझा है। अब कुछ कुछ आगे हम लोग समझते चले। अब इसी स्वरूप को समझाते हुए श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि परम आनंद ही परम ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे रूप के रूप में हम लोगों ने समझ लिया, उसके स्वरूप क्या है कि परम आनंद। कृष्ण के पास जाने से हमें क्या मिलता है? परम आनंद मिलता है, और परम आनंद ही उस परम तत्व का स्वरूप है। इस बात को याद रखना है। ऐश्वर्य क्या है? हम लोग सुने ना, अस्मधुर अनंत ईश्वरत्व ही ऐश्वर्य है। मतलब ऐश्वर्य तो अस्मधुर मतलब होता है जो उसके समान भी ना हो और उससे बड़ा भी ना हो। तो भगवान के समान तो कोई है ही नहीं, तो उससे बड़ा भी कोई नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण के बराबरी कोई अवतार, कोई अंश, कोई कला नहीं कर सकता। तत्वतः सब एक ही है, चाहे कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, नरसिंह हो, वामन हो, सब एक है तत्वतः। लेकिन अगर हम बात की जाए रूप आदि की और माधुर्यता की, तो कृष्ण की कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ऐश्वर्य की बात की जाए तो कोई भी स्वरूप में आए, वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, किसी भी रूप में हो, उनका ऐश्वर्य हमेशा वैसे ही रहता, अस्मधुर रहता है। वो छोटे वामन के रूप में भी आए तो देखिए बलि की यहाँ क्या किया उन्होंने, 2 पग से ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। हिरण्यकश्यप के रूप में आए तो ब्रह्मा जी के सभी वरदानों की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दिया उन्होंने। तो ईश्वरत्व तो उनके अंदर है, ऐश्वर्यत्व भी उनके अंदर रहता है। लेकिन माधुर्यत्व की बात की जाए तो कृष्ण के अलावा और किसी स्वरूप में प्रकट नहीं होता है। तो जिसके समकक्ष भी कोई ना हो और जिनके ऊपर भी कोई ना हो, वैसे अनंत ईश्वरत्व का ही नाम ऐश्वर्य है। और आगे कहते हैं माधुर्य, फिर से आया माधुर्य। यहाँ पर जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो सर्व आकर्षक स्वाभाविक रूप, गुण, लीला आदि का श्रेष्ठ ही माधुर्य है। क्या हो? सर्व आकर्षक, उसके रूप भी हमको अपने मन की तरफ अपने ओर खींच ले, उसके गुण भी अपने ओर खींच ले, उसकी लीला भी अपने ओर खींच ले, उसका नाम भी अपने ओर खींच ले, इन सबके श्रेष्ठों का ही नाम माधुर्य है। और सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला लीला चरित्र गुण आपको किसके किसके ऊपर दिखाई देता है? कृष्ण के अंदर ही दिखाई देता है, और किसी के अंदर हमें वो गुण, रूप आदि दिखाई नहीं देता। कृष्ण की लीला को देख करके व्यक्ति मोहित होता है, कृष्ण के धाम को देख करके व्यक्ति कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। कृष्ण के सुंदर विग्रह
जो हमारे मंदिरों में सुंदर भक्त लोग श्रृंगार करके जिनकी सेवा करते हैं, उस राधा माधव, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, इन सबको देख करके भी भक्तों का हृदय जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे भगवान का सुंदर स्वरूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, जो भागवत आदि ग्रंथ में भरे पड़े हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि माधुर्य भगवत्ता रसार, कि भगवत्ता का सार क्या है, तो माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से व्यक्ति ये जान सका कि माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। जब महाप्रभु अवतरित नहीं हुए थे, उससे पहले लोग क्या समझते थे, जिसके पास ऐश्वर्य है वही भगवान है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आ गए, तो वही चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके बताया कि नहीं, केवल ऐश्वर्य जिसके पास है वही भगवान नहीं है, जिसके पास स्वरूप भी हो, ऐश्वर्य भी हो और माधुर्य भी हो, तब जाकर के हम उसको भगवान मान सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि माधुर्य भगवत्ता रसार, कि वो माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, उसके अलावा और कोई सार है ही नहीं। वो सार विग्रह है माधुर्य का, तो वही भगवान है। और सब माधुर्य किसके ऊपर दिखाई देते हैं? अगर भगवत संबंध की बात की जाए तो जितने भी भगवान के स्वरूप है, अंश हो, कला हो, सब कोई भी हो, तत्वतः सब अभिन्न है, सब एक ही मान लिए जाते हैं। चाहे कोई भी हो कृष्ण के अलावा, राम हो, कृष्ण हो, वामन हो, नरसिंह हो, चाहे मकर हो, चाहे कुर्म अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे मोहिनी अवतार हो, तत्वतः इन सब में कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर रस की दृष्टि से देखा जाए तो रसवान भगवान जो होंगे वो कौन होंगे? जिसको वेद श्रुतियां कहते हैं रसो वैसह, क्या है? जो रसों के आगार है, रसो वैसह, जिसके अंदर से सभी रसों का प्रादुर्भूत भाव होता हो, जिसको हम लोग कहते हैं कि वही रसिक शेखर है, अखिल रसामृत मूर्ति कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है। इसलिए भागवत में कहा जाता है गूढ़म परमम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, कि नर आकृति में ही वह परम ब्रह्म जो है वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही माधुर्य के साक्षात मूर्तिमान विग्रह है। उसके अलावा और कोई मूर्तिमान विग्रह है ही नहीं। जो भी है सब कौन है? कृष्ण ही एकमात्र रसो वैसा है। उनके अंदर से 12 के 12 रस जो है वो निकलते हैं, चाहे हास्य रस हो, रौद्र रस हो, विभत्स रस हो, शांत रस हो, श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, ये सब के सब रस का आनंद लेने वाले एकमात्र भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उनको रसिक शेखर कहा जाता है। वही भगवान कृष्ण ब्रज के अंदर अलग अलग रसों का आस्वादन लेते हैं, वही फिर स्वकीय भाव में आकर के द्वारिका में आनंद लेते हैं, वही फिर अपने दासत्व के रूप में आकर के वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में पूजित होते हैं, वही फिर राम के रूप में अयोध्या में पूजित होते हैं। जितने प्रकार के रस हैं, आदि रस है दिव्य अवस्था में, सब भगवान कृष्ण ही अपने स्वरूप का विस्तार करके अनंत वैकुंठों में आनंद का भोग कर रहे हैं, और कोई भोग नहीं कर रहा है। इसलिए उनको रसिक शेखर कहा जाता है, अखिल रसामृत मूर्ति कहा जाता है। लेकिन इन सबके बाद भी केवल और केवल 4 प्रकार की जो माधुरी है वो कृष्ण के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। लघु भागवतामृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि चतुर्धा माधुरी तस्य ब्रज एव विराजते। जो 4 प्रकार की जो माधुरी है लघु भागवतामृत में कहते हैं तो केवल और केवल तस्य ब्रज एव ही विराजते, केवल और केवल ब्रजराज नंद नंदन के अंदर ही विराजते हैं और वृंदावन के अंदर ही वो सब मिलते हैं। वृंदावन के बाहर ये 4 माधुरी का दर्शन नहीं होगा। वो स्वरूप का दर्शन आप वृंदावन में ही कर सकते हैं। वो कृष्ण वाले जो वृंदावन के कृष्ण है उसी में आप देख सकते हैं। द्वारिकाधीश वाले कृष्ण के अंदर भी 4 माधुरी आपको देखने के लिए नहीं मिली थी। इसलिए कह रहे ब्रज एवं विराजते, वो ब्रज में ही विराजते हैं 4 रस। वो 4 रस कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सबसे पहला जो माधुर्य है वो कौन सा माधुर्य है? तो लीला माधुर्य। जैसे लीलाएं ब्रज में की माखन चोरी से लेकर के रास लीला तक, वो कहीं और संभव नहीं है। जब कुरुक्षेत्र में राधा और कृष्ण का पुनः मिलन होता है सूर्य ग्रहण के समय, उस समय भी इच्छा होती है कि हम रास को करें। राधा रानी स्पष्ट मना कर देती है कि वृंदावन नहीं है कि हम यहाँ पर भी रास कर सके। वृंदावन तो वो भूमि है जिसको देख करके कृष्ण के अंदर भी इच्छा जागृत होती है कि अब हमें रास करना चाहिए। वृंदावन के बाहर रास भी संभव नहीं।
इसलिए कहा जाता है लीला माधुरी। भगवान कृष्ण के अंदर ही वो लीला माधुरी है। भगवान विष्णु भी स्वयं आ जाए और कहे कि हम रास करना चाहते हैं तो उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं और 4 हाथ के साथ अगर गोपियों के साथ नृत्य होगा तो क्या क्या आप देख रहे होंगे लीला। उनके 2 हाथ होने चाहिए, जिसमें बांसुरी होनी चाहिए, सुंदर घोटू तक पहने हो पीताम्बरी, मोर पंख और पगड़ी धारण किए होने चाहिए। अगर कोई बहुत ऐश्वर्यता के साथ मोर मुकुट के स्थान पर सुंदर सोने का रत्ना जटित अगर मुकुट धारण करके रास स्थली में प्रवेश कर जाए तो आपको देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो आनंद ही नहीं देगा आप। क्योंकि ऐश्वर्य है जो वो माधुरी के अंदर नमक के समान है। जैसे सुंदर खीर अगर समझ लीजिए माधुर्य को, तो ऐश्वर्य क्या है उसके अंदर, नमक है, पूरा का पूरा खीर बेकार कर देगा। इसलिए जब हम माधुरी की बात करते हैं तो समझ जाइए कि एक सुंदर खीर है वो, जिसको आपको आस्वादन करना है, पायस के समान है। और ऐश्वर्य क्या है, उसमें नमक के समान है। इसलिए हमें ब्रज के अंदर कहीं भी ऐश्वर्य का भाव देखने के लिए नहीं मिलता। ऐश्वर्य तो है, जैसे घी है, घी के अंदर अगर आप सोने की अंगूठी को डाल दें और फिर घी आपका अगर जम जाए तो आपको सोने की अंगूठी दिखाई देगी, घी के अंदर नहीं देगी। उसी प्रकार ब्रज के अंदर माधुरी इतना सघन हो जाता है कि भगवान की ऐश्वर्यता जो है वो ढक जाती है। इसलिए वृंदावन के अंदर कोई भगवान कृष्ण को भगवान बोलता ही नहीं, उसको लाला लाली बोलते हैं, कोई कड़वा बोलता है, कोई मित्र बोलता है, कोई सखा बोलता है, कोई प्रेमी कहता है, लेकिन कोई भगवान कह करके संबोधित नहीं करता, क्योंकि वहां ऐश्वर्यता तो बिल्कुल उस जमे हुए घी में गायब हो जाती है। इसलिए ब्रज के अंदर ही जितने प्रकार के माधुर्य है वो सब माधुरी वहां पर प्रकट होते हैं, जिसमें सबसे प्रथम माधुरी है लीला माधुरी, दूसरा है प्रेम माधुरी। जो प्रेम है, इतने सारे गोप गोपियों के साथ भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं, ये कहाँ संभव है किसी से भी प्रेम करना। जब भगवान राम अवतार में भी आए, राम अवतार में आने के बाद भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में जाते हैं तो वहां के जो ऋषि मुनिगण हैं वो भगवान रामचंद्र के रूप को देख करके मोहित हो जाते और कहते हैं कि आपने जैसे सीता जी को आलिंगन किया ना, वैसे ही हम भी आलिंगन चाहते। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि इस अवतार में संभव नहीं है, जब मेरा पूर्ण अवतार द्वापर युग में कृष्ण के स्वरूप में होगा तब तुम सबको मैं वैसे ही गले लगाऊंगा। तो प्रेम माधुर्य भी कहाँ प्रकट होता है, कृष्ण के अंदर और वृंदावन के अंदर ही प्रकट होता है। वेणु माधुर्य, भगवान वेणु कहाँ बजाते हैं, वृंदावन के बाहर किसी ने बांसुरी की आवाज किसी ने सुनी नहीं। यहाँ तक कि वृंदावन के बाहर भगवान कृष्ण को शंख बजाते महाभारत में देखा गया, या तो रथ के पहिए उठा करके भीष्म पितामह के ऊपर दौड़ते देखा गया, या फिर शिशुपाल को काटने के लिए सुदर्शन चक्र को उठाते कृष्ण को देखा गया। लेकिन वृंदावन के बाहर भगवान कृष्ण को कभी भी बांसुरी बजाते हुए, बांसुरी लिए हुए नहीं देखा गया। ये माधुरी है भगवान कृष्ण की, जो भगवान कृष्ण ही बांसुरी को बजा सकते हैं। और अंतिम माधुरी के रूप में कहा जाता है रूप माधुरी। रास के समय जब भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और गोपियां उनको ढूंढने के लिए निकलती हैं, तो वही कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो जाते हैं। गोपियां बगल से निकल जाती हैं लेकिन नारायण के ऊपर दृष्टिपात भी नहीं करती। देखते हैं कि अरे नारायण खड़े हैं तो नारायण से भी पूछते हैं, ये बताओ कि कृष्ण को आपने देखा है, आपका भी रंग उन्हीं के जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। लेकिन नारायण के प्रति भी उनका किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रह जाता। जब सभी ब्रजवासियों के सभी ग्वाल बालों को जब यमुना में स्नान कराते हैं तो इस यमुना में स्नान कराने के बहाने भगवान कृष्ण अपने योग माया के द्वारा सबको वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। सभी ग्वाल बाल खड़े हो गए हैं वैकुंठ के एक किनारे पर और देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो 4 हाथों में, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सुंदर शेष सज्जा पर शयन कर रहा है। लक्ष्मी जी उनके चरण को दबा रही है और बड़े बड़े वेद आदि सब साक्षात मूर्ति में उपस्थित होकर के भगवान के सहस्त्र श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, उनको श्लोक सुना रहे हैं। बड़े बड़े दास दासियां इधर उधर घूम रहे हैं। अब ग्वाल बाल कहते हैं कि देखो अगर हमारा कृष्ण तो इससे अच्छा वही है, ब्रज के अंदर ही है, जब चाहो इसके ऊपर चढ़ जाओ,
जब चाहे वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और अभी तो हमें कृष्ण के पास जाने में भी अभी जय विजय नामक पार्षद है, वो हमको रोकते हैं वहां तक जाने के लिए। और इतने दास दासियां दिन भर गोर पंख चवर भोग आदि लगाए जा रहे हैं, हम कृष्ण के साथ नहीं खेल सकते। कृष्ण हमें नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन का ही कृष्ण चाहिए, जिसके साथ हम अपने अक्षुण और निष्कपट व्यवहार उसके साथ रख सकते हैं, जहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। इसलिए कृष्ण के रूप के ऊपर सब मोहित रहते हैं। अब इतने सारे ब्रज गोपियां हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियां, वो मोहित है उनके ऊपर। यहाँ तक कि अभी हमने कहा कि कृष्ण तो अपने ही स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और स्वयं उस नील जड़ित जो खंबे हैं उसको आलिंगन करने लगते हैं। ऐसा भगवान का सुंदर रूप माधुर्य है। तो ये चार माधुर्य जो है वो भगवान के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन कृष्ण के अतिरिक्त और किसी स्वरूप के ऊपर दिखाई नहीं देते। यहाँ पर तक जो भगवान मथुरा चले जाते हैं उनके पास भी बांसुरी नहीं है, जाते समय राधा रानी को दे जाते हैं। वहां पर वो राजसी वस्त्र धारण करते हैं, गोप वेश धारण नहीं करते। जबकि सुंदर आकर्षक स्वरूप कौन है भगवान का? गोप नटवर बपू कर्णयो कर्ण कारण। वो नटवर बपू नटवेश जो है भगवान का, जो सुंदर ग्वाल बाल चलाते समय जो उनका सुंदर वेश होता है, जिसमें भगवान अपने सर के ऊपर मोर मुकुट धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, सुंदर जंगली फूलों की माला पहनते हैं, गोबर और गौमूत्र से मिले हुए पत्रावली उनकी आंखों के ऊपर लगा दी जाती है, सुंदर बिंब के समान उनके होंठ हैं, मुस्कुराते होंठ हैं, और उनके नीचे सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार की पत्रावलियां बनी हुई है। घुंघराले लट उभर उभर के भगवान के गालों से बार बार टकराते हैं। जो मकराकृत कुंडल भगवान ने कानों में पहन रखे हैं, वो मकराकृत कुंडल भी गालों को ऐसे स्पर्श करते हैं जैसे वो भी भगवान कृष्ण को चुंबन करना चाहते हो। भगवान के गले में सुंदर वैजयंती माला धारण किए हुए रहते हैं। भगवान एक हाथ में बांसुरी, दूसरे हाथ में दंड, कमर में सुंदर श्रृंगी धारण किए हुए रहते हैं, पीताम्बरी लपेटे हुए रहते हैं, सुंदर पैरों में नुपुर झिलमिला रहा होता है, अलग अलग पाँव के जो पैजनिया होते हैं वो झिलमिला रहे होते हैं, अलग अलग अंगूठों में सुंदर सुंदर बिछियाओं को पहन रखा है भगवान ने, और उस पैर में भी सुंदर सुंदर पत्रावलियां जो माता यशोदा ने बना करके भेजी हैं, और बगल में बाल भाल चलते रहते हैं, बलराम जी चलते रहते हैं। दूर कहीं छिप करके गोपियां पेड़ के ओर से कृष्ण के उस स्वरूप को निहार रही होती हैं। ये असली में वृंदावन के ब्रज बिहारी का नंद नंदन कृष्ण का स्वरूप है, जिसके ऊपर ही पूरा संसार मोहित है, और उसी के आनंद को लेने के लिए उसी रूप माधुरी को लूट रहे हैं, उसी रूप माधुरी को, वेणु माधुरी को, लीला माधुरी को, प्रेम माधुरी को चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आसक्त होकर के पूरे जन जन में जहां भी जा रहे हैं, उसी कृष्ण प्रेम को कृष्ण नाम से मिटाते जा रहे हैं। तो इसी प्रेम को अगर हमें प्राप्त करना है तो केवल और केवल नाम ही एकमात्र साधन है, जिसके द्वारा हम उस कृष्ण के माधुरी को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और इस माधुर्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? केवल और केवल दो साधन है, या तो भक्ति के द्वारा या तो भगवान के द्वारा। इसके अलावा और किसी के द्वारा हम इस माधुर्य का रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। जब तक चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर उपस्थित है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरस रही है नाम संकीर्तन के रूप में, तब तक ही हम भगवान कृष्ण के इस सुंदर माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं, अन्यथा हम भगवान के सुंदर माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए इस माधुर्य, इस ग्रंथ का नाम रखा गया माधुर्य कादम्बनी। कादम्बनी का मतलब होता है जिसमें माधुर्य रूपी जो रस है, जो अमृत है, वो बादलों में भरा है। वो कोई भक्त या भगवान कृपा करे तो वो अमृत रूपी जो वर्षा है, वो माधुर्य रूपी जो अमृत है, वो हमारे ऊपर भी बरस सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, जो निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही है, उसी को यहाँ पर ग्रंथ राज जो है चैतन्य चक्रवर्ती ठाकुर, वो माधुर्य कादम्बनी के नाम से पुकारते हैं। इसलिए उन्होंने इस कली काल के जीवों के लिए एकमात्र हमारे सहारे और हमारे एकमात्र शुभचिंतक चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए उन्हीं की ओर हमें आस लगा करके देखना है कि हमें इन चारों माधुर्यों का अगर आस्वादन करना है तो आपकी कृपा रूपी कादम्बनी, आपकी कृपा रूपी जब मेघ हमारे ऊपर बरसेंगे, तब जाकर के हम संसार में भी कृष्ण के प्रेम में डूब करके उस कृष्ण प्रेम का रसास्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा गया माधुर्य कादम्बनी। इसलिए इस माधुर्य कादम्बनी इसका नाम
रखा गया है। तो ये समझ में आया कि ग्रंथ का परिचय क्या है, इस ग्रंथ को अध्ययन करने से क्या मिलेगा, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या लक्षण होंगे, क्या अनर्थ होंगे, इन सबको हम लोग समझेंगे ग्रंथ के माध्यम से। इस ग्रंथ का नाम माधुरी कादम्बरी क्यों है, ये हम लोगों ने समझा। और इस माधुरी कादम्बरी को पढ़ करके यही माधुर्यता हमें प्राप्त होने वाली है। श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक के विकास में हमें यही माधुरी चैतन्य महाप्रभु वितरण करने आए हैं, और वही माधुरी का हमें रसास्वादन करना है। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, आप पूछ सकते हैं, आपका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, जहां हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे, जहां मंगलाचरण करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव या टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये माधुरी कादम्बरी का अर्थ फिर से थोड़ा बताओ। वही तो बता रहे थे इतना देर से। माधुरी कादम्बरी का मतलब होता है जो भगवान कृष्ण के अंदर 4 प्रकार के माधुर्य हैं, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। इन चारों माधुर्यों को ही माधुर्य कहा जाता है। उस माधुर्य के परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि जिसके अंदर अपूर्व सौंदर्यता हो और अपूर्व सौष्ठव हो, उसको भी माधुर्य कहा जाता है। माधुर्य का मतलब होता है प्रेम रूपी अमृत, उसको माधुर्य कहा जाता है। और कादम्बरी का अर्थ होता है जो बादल है, जो पानी भरे हुए बादल होते हैं, काले काले बादल जो आकाश में दिखाई देते हैं, उसको भी कादम्बरी ही कहा जाता है। तो माधुरी कादम्बरी का अर्थ होता है अपने मधुर अमृत से भरे हुए काले काले बादल, उसको माधुरी कादम्बरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ठीक। और किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है? सब भक्तों को सब बातें समझ में आ रही है ना? जी प्रभु जी, आज आया समझ। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा अगर स्लो होगा ना तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा मतलब। स्लोली तो था, सिर्फ 2 ही अक्षर हुआ, माधुरी और कादम्बरी। नहीं, जैसे कंटिन्यूशन में होता है ना, फटाफट फटाफट फटाफट, तो हाँ। थोड़ा सा अगर और थोड़ा स्लो हो जाएगा तो, क्योंकि ये कितना मतलब माधुर्य कादम्बिनी मतलब क्या बोलना चाहिए, हाई लेवल का है ये, तो कुछ कथाएं नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा टाइप का, तो कंटिन्यूशन में हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर स्लो स्लो हुआ, स्पीड ठीक अगर है, कम हो जाएगी ना तो और ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। बाकी तो बताने का तरीका तो आपका बहुत अच्छा है, सुनने की इच्छा होती, सुनते रहो सुनते रहो, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे जो नोट करने में मुश्किल हो जा रहा था जैसे। हाँ, ठीक है ना, इसको हम लोग प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हमारा एक सवाल था, जो द्वारकाधीश आहे और कृष्ण है, हाँ, उनमें मतलब जो द्वारकाधीश है उनमें सांख्य रस और बाकी के जो रस रहते हैं वो भी रस रहते हैं क्या, माधुर्य रस के अलावा? माधुरी रस जो है वो केवल ब्रज के अंदर ही प्रकट होता है पूर्ण रूप से, और माधुरी रस का जो बाकी भाग है वो अंश मात्रा में ही बाकी अन्य द्वारिकाधीश हो चाहे मथुराधीश हो उनके अंदर प्रकट होता है। और साख्य आदि जो रस है वो भी द्वारिका में देखे जाते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है, फिर भी आपने इतना अच्छे से पूरा दिल लगाकर पढ़ाया। रेस्ट करना आप, ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल।